जो आखिरी 48 घंटे में 48% वोटर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हम किसको वोट देंगे, बीजेपी की तरफ वोट देंगे, ये क्या संकेत दे रहा है? क्योंकि अब पीएम लगातार ताबड़तोड़, ऐसे ही कारपेट बॉम्बिंग उन्होंने गुजरात में की थी, अहमदाबाद में जब बीचों बीच उन्होंने बड़ा सा रोड शो किया था, ऐसा ही वो कई घंटे का, अभी तक जो जानकारी मिली है 6 से 8 घंटे के बीच में उनका ये रोड शो है। तो क्या कर सकते? देखिए अंजना जी, अलग अलग राज्यों में जो प्रोपोर्शन है कि आखिरी वक्त पे कितने वोटर डिसाइड करते हैं वो अलग अलग होता है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि जो आखिरी 2-3 दिनों में वोटर जो डिसाइड कर रहे हैं वो बीजेपी की तरफ झुकते हुए दिखते हैं, क्योंकि और इसमें बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी के कैंपेन का होता है। वो जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, एग्रेसिव मतलब जितनी ताकत लगा रहे हैं पार्टी के लिए, तो गुजरात में भी ऐसा होते हुए दिखा, हमें यूपी में भी होता हुआ ऐसा दिखा, और ऐसे कुछ और राज्य हैं जहां पर हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि आखिरी वक्त जो वोटर मन बनाता है उसका झुकाव थोड़ा बीजेपी की तरफ ज्यादा होता है। संदीप जी, मेरा यही सवाल आपसे है, यहीं से शुरुआत करते हैं। 3 सवाल आपसे भी करूंगी। मोदी फैक्टर को आप कितना स्ट्रांग फैक्टर मानते हैं? अब जो आप कारपेट बॉम्बिंग पीएम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, 20 रैलियां उन्होंने कर ली हैं, 9 प्रस्तावित अभी बाकी हैं, क्या उसका आप असर देखते हैं? और जो ये फ्रिंज पर एक तरह से वोटर होता है जो डिसाइड करता है लास्ट में, उसको आप किधर जाते देख रहे हैं? अंजना जी, मैं 2 बातें इस पे कहना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो रैलीज हो रहे हैं और होंगे, उसका इम्पैक्ट चुनाव पे जरूर होगा। जिस तरह से बीजेपी के नेता ये बात कहते आ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के रैलीज के लिए वेट करिए, फिर देखिए किस तरह हवा झुकता है। लेकिन इस संदर्भ में और एक बात कहूंगा जो आपने आपके कार्यक्रम के शुरू में कहा था। कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट काफी स्ट्रांग है। वो हमने हमारे सर्वे में भी दिखाया था, आपने भी अपने चैनल में दिखाया। सो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का कैंपेन इस एंटी इनकम्बेंसी को ऑफसेट कर सकता है जो काफी स्ट्रांग है? क्या टोटली ऑफसेट कर सकता है? वो प्रश्न हमें अभी देखना चाहिए। और एक बात अंजना जी, यही मेरा अगला सवाल था सर आपसे कि क्या अंजना जी, और एक छोटी बात जो आपने क्या गुजरात के बारे 40% में सीएम वाला जो बात पूरा मुद्दा है उस पर जय बजरंग बली भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यही मेरा दूसरा सवाल था आपसे, और अपनी बात भी कहिए। नहीं, ये बजरंग दल की बैन की सजेशन जो कांग्रेस ने की है और जिसको अभी एक मूवमेंट के रूप में बीजेपी चला रही है, मुझे लगता है कि 2018 के चुनाव में जो एक पोलराइजेशन हुआ था वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे रीच हो गया है। सो सैचुरेशन पॉइंट पे रीच होने के कारण और उससे कोई सपोर्ट मिलेगा, मुझे लगता है उसकी गुंजाइश नहीं है। जो लोग इस बजरंग दल की बैन के बारे में उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। इस बात से और बीजेपी की तरफ जाएंगे, मुझे लगता है ये सैचुरेशन पॉइंट रीच हो गया है। और एक बात कहूंगा, इस पूरे कैंपेन में बजरंग दल का बैन और बजरंग बली का कनेक्शन जो आपने शुरुआत में कही थी, वो कितना स्ट्रांग है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जनता दल के प्रवक्ता भी यहाँ हैं। क्या कल जनता दल कैंपेन में शुरू कर दें कि जनता दल यानी जनता, देश की जनता, राज्य की जनता? क्या हम सब उसको मानेंगे उस बात को? एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर बजरंग से जुड़ा हुआ है, बजरंग दल, उसी तरह जनता दल, सो उसका मतलब यह है कि जनता दल केवल जनता दल जनता का प्रतिनिधि है। हमारे जेडीएस के प्रवक्ता तो इस बात से बहुत खुश रहेंगे। ये जो आपने शुरुआत में कही, बजरंग दल का बैन एक इश्यू है, जो सजेशन किया जा रहा है वो अलग इश्यू है। और बहुत दिलचस्प खबर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी, बहुत दिलचस्प खबर है। शर्मा जी, अब काउंटर करने के लिए डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो हम राज्य भर में हनुमान मंदिर बनाएंगे। अब जवाब दीजिए। और वो पूछ रहे हैं कि आपने अंजनेय माता के कितने मंदिर बनाए हैं, बताइए पूरे देश में। नहीं,
डीके शिव कुमार काउंटर कर रहे हैं आपको। मैं इसीलिए तो अब तो लड़ाई हो गई ना कि ज्यादा बजरंग बनाएंगे क्या? नहीं अगर सत्ता में नहीं आएंगे तो हनुमान मंदिर नहीं बनाएंगे डीके शिव कुमार। ठीक है, आपके बिहाफ पे मैं पूछ लूंगी अभय जी से। एक बार शर्मा जी पहले बताएं। शिव कुमार के इस बयान से ही स्पष्ट है कि ये सोची समझे ढंग से ये किया गया था, ये शरारत की गई थी, ये सोचे समझे ढंग से कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नीति को अपनाया। मंदिर लेकिन हुआ क्या, इनको समझ में आ रहा है कि हाँ। जनता एक साथ किस तरह से इनके कांग्रेस के प्रति आक्रोशित हुई है और उनका आक्रोश इनको दिखने लगा है, इसलिए अब ये भागे भागे फिर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हम ये करेंगे, हम मंदिर। अरे जब भगवान श्री राम का मंदिर बनाना था, पूरी ताकत झोंक दिया आपने उस मंदिर के जो है रोकने के लिए। क्या नहीं किया आपने? आपने भगवान राम को काल्पनिक बताया, आपने जो है पूरी एफिडेविट फाइल किया, आपने सारे अपनी ताकत झोंक दी कोर्ट से लेकर सब जगह तक कि किसी तरह राम मंदिर न बने। लेकिन देश की जनता का जो आशीर्वाद था उसके कारण से आज देखिए भव्य राम मंदिर बन रहा है। आज इनको इसलिए पलटना पड़ रहा है क्योंकि इनको समझ आ गया है कि हमने हिंदू आस्थाओं पर जो चोट किया है उसका परिणाम जनता जो है, कर्नाटक की जनता 10 तारीख को अपने वोट से चुकाएगी इनको, इसलिए इनको ये समझ आ रहा है। और एक बात कह के मैं कहता हूं, ठीक कहा आपने, अभी संजय जी कह रहे थे 20 से 28 के बीच का ये सर्वे, और 28 तारीख के बाद कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में अंजना जी बहुत सी गंगा बही। उसी के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोले गए, उसी के बाद से इनका जो है हिंदू विरोधी मैनिफेस्टो आया। गंगा का नाम मोदी है? आपके लिए इस गंगा का नाम मोदी? नहीं, मैंने ये कहा कि उसके बाद गंगा में बहुत पानी बहे वहां पर उसके चुनाव में, और उसी के बाद जो है कांग्रेस का जो असली हिंदू विरोधी चेहरा है, जो तुष्टिकरण की नीति है इनकी, ये सब चीजें सामने आई। और ये क्यों आई, ये भी एक समझने का वाला विषय है। ये इसलिए आया कि ये मुद्दे पर अब इनको पता है कि जो है कर्नाटक में हमको जो है जीत नहीं मिल सकती। मुद्दों से जो है भागे, ये 3 बार ये हिंदू विरोधी अपनी बयान लेकर आए, प्रधानमंत्री को अपशब्द बोले, ये इसलिए भाग रहे हैं इस सब चीजों से क्योंकि इनको समझ आ गया है कि यहां पर हमें चुनावी हार होने वाली है। मैं संजय जी से इतना ही कहूंगा केवल, संजय जी अभी 2 दिन पहले का भी कुछ चैनलों में और भी आया है ओपिनियन पोल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े बहुमत की पार्टी बताया गया है, उनको भी ध्यान करना चाहिए। मैं आपके इस ओपिनियन पोल का वो नहीं करता हूं, खंडन नहीं करता, लेकिन इसमें भी यदि आप देखेंगे अंजना जी, बोका लिंगा वोट सबसे ज्यादा हमको मिल रहा, लिंगायत 67% वोट हमको मिल रहा, बाकी का आंकड़ा इन्होंने दिया नहीं है। इसके बावजूद यदि आप कहें कि हम पिछड़ रहे हैं तो बहुत आश्चर्य। और आपके नेता कहते ही हैं ईश्वरप्पा साहब कि आपको मुस्लिम का वोट तो चाहिए ही नहीं, तो वहां तो आप लोग देखते भी नहीं, क्यों शर्मा? नहीं, मुस्लिम वोट आप ही ने बताया कि 57% ही केवल कांग्रेस को मिल रहा है।